Hello, welcome back to my YouTube channel Zip of Study. So let's continue our series of numericals. तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स है वो स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट है हमारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो हैं जो हम क्लास 9 के अंदर पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो सब चीज़ों से रिलेटेड. एक होते हैं हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी. सो इसके न्यूमेरिकल्स पे हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, आज समझेंगे अच्छे से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द सिंपल न्यूमेरिकल. इट्स वेरी सिंपल बट इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल. ओके, सो वी कांट स्किप इट कि ये तो 9th में आते हैं, सेम है ना. सो वी कांट स्किप. A body travels from A to B at 40 मीटर पर सेकेंड. सो बॉडी जो है ट्रैवल कर रही है A to B. इट मीन्स A to B आ रही है विद वेलोसिटी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, B to A at 60 मीटर पर सेकेंड. B to A 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है. कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट. अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस हियर, वो पहले गया A to B है ना, उसके बाद B to A वापस आ गया, तो मतलब AB प्लस BA है ना. बट यहाँ तो AB BA में कोई फर्क ही नहीं है, तो वी कैन से कि इट इज टू AB. AB और B डिस्टेंस, रास्ता तो सेम ही था ना. सो दिस वन. नाउ टोटल टाइम की बात करते हैं. टोटल टाइम इज व्हाट, सपोज कर लेते हैं A to B जाते टाइम T1 लगा, B to A आते टाइम T2 लगा. ओके, सो इट मीन्स टोटल टाइम क्या हो गया, T1 प्लस T2. नाउ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम हियर, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. अगर मैं बात करूँ इस टर्म में, लाइक फर्स्ट की वेलोसिटी इज v1, फर्स्ट का डिस्टेंस है, पहले A to B आया तो डिस्टेंस AB हो गया, टाइम पहले का T1 ले लो. सो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके वेलोसिटी इस साइड आ जाएगी, AB अपॉन V1. सिमिलरली T2 का क्या हो जाएगा, BA अपॉन V2. सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाएगी, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है. ओके, नाउ सॉल्व इट. AB और BA, अभी हमने कहा कि इन केस ऑफ डिस्टेंस ये चीज़ सेम है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं एज AB. अंदर रह जाएगा V1 की वैल्यू इज 40, V2 की वैल्यू इज 60. इसका LCM ले लो, इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करके ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 24. ओके, सो हमारे पास ये आ गया टोटल टाइम. नाउ यू नो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, यू कैन इजीली कैलकुलेट एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस विच इज 2AB अपॉन टोटल टाइम. स्क्रीन से बाहर चला गया. टोटल टाइम इज टोटल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज 2AB, टोटल टाइम इज AB अपॉन 24. ओके, नाउ इट्स जस्ट वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन. इस 24 को हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे रह जाएगा AB. ओके, नाउ वी कैन कैंसल आउट दिस AB विद दिस AB, तो वी लेफ्ट विद ओनली एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 48. इट्स 48 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज सारा क्वेश्चन हमारा मीटर पर सेकेंड में था. ओके, सो इट्स एवरेज स्पीड. बट now if I'll talk about average velocity, तो what is the basic formula of average velocity? It's total displacement upon total time. टाइम तो चलो हम निकाल लेंगे, हम निकाला हुआ है ऑलरेडी. बट अगर हम velocity के केस में बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी, पहले वो A पॉइंट पे था, B पॉइंट के ऊपर पहुंचा, ओके, जितना मर्जी डिस्टेंस टाइम सब लेके, फिर वो B से वापस A तक आ गया, है ना. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हेयर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 0, बिकॉज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो वो मूव ही नहीं करा.
A टू B गया, B टू A वापस आ गया, तो वो A के ऊपर ही रेस्ट पे है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका सेम हो गया. सो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0. इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 इट मीन्स हमारा न्यूमिरेटर ही 0 हो गया, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी इस केस में? 0. क्लियर? सो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ कम टू relative velocity. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको 9th में नहीं आता. ओके, ये +1 का है मेन टॉपिक इस चैप्टर का, बिकॉज इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारा कुछ 9th क्लास का है, एज इट इज मोशन चैप्टर है इसमें, बट कुछ चीज़ें एडिशनल हैं जो +1 के अंदर ही आती हैं, लाइक दिस टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी. सो इस टॉपिक की एक प्रॉपर जो वीडियो है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ. रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास. अगर मुझे ए वेलोसिटी का जो ए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला इज वी ए माइनस वी बी. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड इफ यू आर डीलिंग विद दिस टॉपिक फर्स्ट टाइम, तो आ जाता है कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, प्लस क्यों नहीं है यहाँ पे, है ना. सो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है. रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेट टॉपिक है, बहुत कम टाइम की वीडियो है, आई थिंक 5 to 6 मिनट्स की वीडियो है, तो आप वो देख सकते हो और आपका ये जो डाउट है रिलेटिव वेलोसिटी का वो पूरी तरह से क्लियर आउट हो जाएगा. ओके, सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप चेक कर सकते हो. सो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं. अ कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर. आपको एक बॉडी दे दी, कार दे दी. ओके, ऑब्जेक्ट हो गया, बॉडी होगी. सो उसकी वेलोसिटी बता दी, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, देन आपको दे दिया इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम में, ऑपोजिट में, या किस एंगल पे है. किसी भी वर्डिंग में आपको ये चीज जरूर बताई होगी क्वेश्चन के अंदर. सो यहाँ पे इन्होंने बता दिया सेम डायरेक्शन और दूसरे की वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में. 1 किलोमीटर कंटेन 1000 मीटर, 1 आवर कंटेन 16 to 60 सेकेंड्स, मतलब 3600 सेकेंड्स. इसको जब इजीली सॉल्व कर लोगे, इट्स जस्ट कैलकुलेशन वर्क, तो ये आ जाएगा आपके पास 100/6 मतलब 50/3. ओके, सो इसकी वेलोसिटी आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड. इसको फिलहाल एज इट इज रहने दो. वी बी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये गिवन है आपको. यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. मतलब आप ये बोल सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. ओके, सो ये रिलेटिव वर्ड जो है ये बता रहा है कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है यहाँ पे. सो अभी मैंने आपको बताया अगर टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी. क्लियर? सो वी ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी 50/3 माइनस वी बी की वैल्यू इज गिवन -10. तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड. इसको आप आगे पॉइंट्स में भी लेके जा सकते हो, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आगे. ओके, सो ये हो गए इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक हैं, इनके न्यूमेरिकल्स भी यही हैं और इसमें कुछ नहीं करना आपने. हार्डली आपको ये क्लास 9th वाला कॉन्सेप्ट सारा आ सकता है. ओके, इसमें ये एवरेज वेलोसिटी और स्पीड वाले में ही थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है ये चीज़ को सॉल्व करने में, टाइम सॉल्व करने में, तो इसलिए ये क्वेश्चन प्रेफर करे जाते हैं +1 के अंदर. ओके, सिंपल आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करने को नहीं बोला जाएगा. इट्स वेरी सिंपल बेसिक सा काम जो 9th में आता है, +1 में नहीं. ओके, बट दिस रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है. आप ये टॉपिक स्किप नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो फॉर नेक्स्ट वीडियोज, For further videos, please subscribe my channel and press the bell icon ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशंस हैं आपको पूरे टाइम पे जल्दी से जल्दी मिल जाएं एंड आप न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर सकें मेरे साथ. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे इन टच विद दिस चैनल.